हेलो व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ हूं त्रिभुज समरूपता की ए कसौटी। इस कसौटी को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि समरूपता क्या होती है और सर्वांग क्षमता क्या होती है। ये वीडियो आपके लिए कॉम्बो साबित होगा क्योंकि इसमें मैं आपको सर्वांग क्षमता और समरूपता की कसौटी के साथ साथ सर्वांग क्षमता का कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूं। जो ये वीडियो अक्सर मेनली क्लास 10th के लिए है और हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा 9th का चीज़ भी हम इसको कवर अप करेंगे क्योंकि सर्वांग क्षमता हमारे पास कक्षा 9 में है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्वांग क्षमता और समरूपता में अंतर क्या होता है। तो एक छोटा सा ये अंतर होता है। आप देखिए, दो शब्द आते हैं, एक आता है रूप, एक आता है आकार। अंग्रेजी में अगर इनको लेके चलें तो फिर थोड़ा अर्थ मायने बदल जाते हैं। इंग्लिश में शेप एंड साइज की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूं, रूप, समरूप वही आकृतियां जिनका रूप एक जैसा हो, जिनका रूप एक जैसा हो वही समरूप कहलाती हैं और वो आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं। कहने का मतलब एक छोटा सा सिक्का, एक बड़ा सा सिक्का, एक छोटा सा त्रिभुज, एक बड़ा सा त्रिभुज, एक ही आकार, एक ही रूप के, सॉरी आकार नहीं रूप के, तो वो कहलाता है समरूपता। और सर्वांग क्षमता की हम बात करें तो सर्वांग क्षमता में रूप भी वही होता है और आकार भी समान होता है इनका। जबकि समरूपता में क्या होता है, रूप एक जैसा होता है लेकिन आकार अलग अलग होते हैं। हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाएगा कि शेप एंड साइज। तो हम अगर समरूपता की बात करें तो समरूपता में शेप एक जैसे होते हैं, साइज छोटे बड़े हो सकते हैं। और सर्वांग क्षमता में शेप और साइज क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। अब आइए हम देखते हैं हमारे पास जो समरूपता की पहली कसौटी है वो क्या है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, या हम ये कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समान कोणिक हैं, तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। त्रिभुजों के जो तीनों के तीनों को, दो त्रिभुजों के जो तीनों के तीनों जो कोण होते हैं त्रिभुजों के, अगर वो आपस में बराबर है कि नहीं दो त्रिभुजों के, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। और की पॉइंट क्या है, प्रूफ कैसे करना है हमने इस चीज को, इसको प्रूफ करने के लिए एक इसका एक बात है कि क्या आती समरूप त्रिभुजों की जो क्वालिटी होती है कि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं तथा संगत भुजाएं क्या होती है, परस्पर समानुपाती होती हैं। आइए यहाँ पे दो फिगर मैंने बना रखे हैं, एक त्रिभुज एबीसी लिया है और एक PQR लिया है। ये लगभग आप मान के चले दोनों क्या है, समरूप हैं, बराबर हैं, समरूप है। तो समरूप के लिए क्या है कंडीशन कि अगर संगत कोण, जैसे इसमें A है तो इसकी ठीक उसी स्थान पे कौन है, यहाँ पे P है। संगत कोण A इक्वल टू P, ऐसे B इक्वल टू Q और C इक्वल टू R है। और तो इस कंडीशन में एक कंडीशन और क्या आएगी, AB बटे PQ, संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, तब जाके हम किसी भी त्रिभुज को समरूप कहते हैं। तो अब देखिए ये कंडीशन जो ए कसौटी है इसमें कहा है कि तीनों के तीनों कोण क्या हैं, आपस में संगत, तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसको तो वो त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीन कोण लेके चलेंगे और हम कंडीशन बना के लाएंगे, कौन सी, ये अनुपातिक कंडीशन की दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं क्या हैं वो समानुपात में हैं। अब बात आती है समरूप में, मैं कह रहा था कि आकार छोटा बड़ा हो सकता है, तो तीन कंडीशनें मैंने यहाँ पे ली हैं और तीनों की तीनों कंडीशनों में मैं ये जो भुजाओं का समानुपात सिद्ध करने वाला हूं। तो पहली कंडीशन में क्या है, ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समान कोणिक हैं, भुजाएं आपस में इनकी बराबर है। कहने का मतलब है इनका जो साइज है वो सेम है। यहां पे देखेंगे तो पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा PQR है। तो देखने से पता चल रहा है पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है। ये बाद में प्रोसेस करते समय मैंने यहाँ पे लाइन खींची है, वो रचना कहलाती है। यहां पे देखेंगे तो पहला त्रिभुज ABC ये है और दूसरा PQR ये छोटा है। तो छोटा बड़ा, बड़ा छोटा भी आ गया और बराबर भी आ गया। तो आइए चलते हैं कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। तो वो तरीका है, देखिए यहाँ पे दे रखा है AB बराबर PQ, तो दे रखा है और जाहिर सी बात है, सिंपल कह रखा है कि चाहे ये कंडीशन लें, चाहे ये कंडीशन लें, चाहे ये कंडीशन लें, बात किसकी है, समान कोणीय है। तो दोनों के दोनों त्रिभुज समान कोणीय हैं। तो आइए पहले इसके देखते हैं। इसमें हमने AB यानी भुजाएं बराबर है, तो AB बराबर PQ मान के हम लेके चल रहे हैं। तो क्या हुआ, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, संगत कोण बराबर है, एक भुजा भी बराबर है। तो यहां पे बात आती है सर्वांग क्षमता प्रतिबंध की। तो सर्वांग क्षमता प्रतिबंध के अकॉर्डिंग ASA कोण भुजा कोण के प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR हो जाएगा। इस स्थिति में इसकी और भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। जब भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो उनका अनुपात भी क्या आएगा,
इक्वल आएगा, तो ए बी बटे पी क्यू का जो अनुपात होगा वो ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर हमारे पास आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, कोण बराबर है और अनुपात आ चुका है। तो जब अनुपात आ गया है इक्वल, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, हमारे पास ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप होते हैं। आगे चलिए, ये कंडीशन ऐसी है कि हमारा पहला त्रिभुज छोटा है, तो इसमें सहायता लेंगे हम रचना की। रचना कैसी, रचना देखिए आप, हमने ये किया कि इस त्रिभुज में क्या करा, ए पी डी ए बी के बराबर और पी ई ए सी के बराबर ले लिया, ये लिया हमने। अब हम इस त्रिभुज में कौन सा, ए बी सी और पी डी ई को लेके चलेंगे। इनको हम लेके चले हैं, इनमें लिया गया है। तो देखिए कोण, देखिए बी ए सी डी पी ई, ये शुरू में दे रखा है। ये दो चीजें, दो भुजाएं रचना से बराबर कर रखी हैं, दो भुजाएं रचना से हैं और क्या कहते हैं, एक कोण बराबर है। तो कोई भी तीन चीजें कभी भी अगर इक्वल आती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई। तो जब ये आ गया, सर्वांगसम हुए, तो सारे के सारे कोण, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। जब संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो मैंने लिखा है कोण ए बी सी, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर यहां पे आया है। यहां पे ये इसके बराबर, ये वाला देखिए कौन सा, ए बी सी पी डी ई के बराबर है। ऐसे ही बी ए सी डी पी ई के बराबर है और ए सी भी पी ई डी के बराबर है। और हमें दिया क्या है, जो ये कोण ए बी सी जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है, यहां पे लिखा है। ऐसे ही ए सी बी है पी आर क्यू के बराबर। तो उस कारण क्या है, अब आप यहां पे देख सकते हैं, तो पूरा सा रिजल्ट हमें ये मिलता है कि कोण पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर है वो पी डी ई के बराबर आ जाएगा और पी आर क्यू है जो वो पी ई डी के बराबर आ जाएगा। और अगर ऐसा बराबर आ गया है तो इस स्थिति में जब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर आ गया, तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर हो जाएंगी। और जब समांतर हो जाएगी तो समांतर रेखाओं में क्या कहते हैं हम, जब एक त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो अन्य भुजाओं को क्या कर देती है, समानुपात में बांट देती है। थाले की प्रमेय लग जाएगी, पी डी अपॉन पी क्यू, पी अपॉन पी आर और डी अपॉन क्यू आर। पी डी अपॉन पी क्यू कहने का मतलब है पी डी अपॉन डी क्यू होना था, लेकिन उसमें एप्लीकेशन यूज करके हम आगे एक जोड़ के जोड़ाते हैं तो हम पी डी अपॉन पी क्यू भी उसको लिख सकते हैं। तो वो मैंने लिखा है। और दिया क्या है हमने रचना से, पी डी बराबर क्या बना रखा है, ए बी, पी बराबर ए सी है और डी बराबर बी सी है। तो ये चीज हमारे पास कंडीशन फिर आ गई है और दोनों त्रिभुजों की सर्वांगसम समरूपता के लिए ये वाली कंडीशन फिर फुलफिल हो गई। कोण बराबर हैं, समानुपात आ चुका है और इसके लिए इसलिए क्या कहेंगे, इस कंडीशन में भी दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारे पास समरूप हो जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा स्लाइटली चेंज ये आता है कि बड़ा, पहले त्रिभुज बड़ा है बाद में छोटा है, तो छोटे की ही भुजाओं को थोड़ा बढ़ाया जाता है। इसमें रचना देखिए, पी क्यू और पी आर को कहां तक बढ़ा दिया गया है, पी डी और पी ई तक यहां बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया कि ए बी बराबर हमारे पास पी डी आ जाएगा और ए सी बराबर ए ई आ जाएगा। इस प्रकार से हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, रचना से ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई है ही। जब ये चीजें हैं और हम ये कहें कि कोण यहां पे मैं लिखना थोड़ा मिस कर गया हूं, कोण हमारे पास दिया है, कोण बी ए सी बराबर कोण डी पी ई, ये पहले से दे रखा है, ये समकोणिक है। तो उस प्रतिबंध से क्या आ जाएगा, दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम होंगे तो सभी कोण आपस में, इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत कोण बराबर होने से लास्ट में फाइनली रिजल्ट क्या मिल जा रहा है हमें, पी क्यू आर बराबर पी डी ई और पी आर क्यू बराबर पी ई डी। ये चीजें मिल गई हमें, पी डी, ये दो चीजें मिली हैं। जब ये दो चीजें मिली हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर डी ई जो होगी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। तो अब इसमें मैं लगा दूंगा क्या, थाले पर में लगेगी, थाले लगेगी तो पी क्यू बटे वही पी डी बना दिया। इस प्रकार से पी आर बटे पी ई और क्यू आर बटे डी ई हमने ये बनाया। और रचना से क्या है, ये जो पी डी पी ई और डी हैं ये ए बी ए सी और बी सी हैं, वो मैंने रख दी यहाँ पे। उसको उल्टा भी हम लिख सकते हैं, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, एक समानुपात वाली हमारी क्या आ गई है
कंडीशन आ चुकी है और इस प्रकार से हम यार क्या कहेंगे, त्रिभुज क्या है, ये दोनों के दोनों ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो ये थी हमारी 3 समकोणिक वाली जो समरूपता कंडीशन होती है वो थी, इसको हम कहते हैं AAA कसौटी त्रिभुज की समरूपता की। इस प्रकार की जो अन्य कसौटियां हैं वो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।